एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम हमारे हेल्थ एजुकेशन सेशन में बात करने वाले हैं बेकरी के बारे में। बेकरी में जो आइटम मिलती है, जो केक्स मिलते हैं, बिस्किट मिलते हैं, खारी, टोस्ट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, उस बेकरी के बारे में बात कर रहे हैं। कितने लोगों ने बेकरी देखा है? यस। तो कितने लोगों को बेकरी की आइटम पसंद है? जैसे मुझे बहुत पसंद थी, पहले मेरा फेवरेट था, ब्रेड्स थी, केक्स थी, और उधर ना क्या बोलते टोस्ट, खारी, ये मुझे बहुत पसंद था। पहले मेरा ब्रेकफास्ट यही रहता था, चाय के साथ ब्रेड खाना, खारी खाना, उधर पाव खाना, ये सारे हमारी बहुत ही फेवरेट चीज़ें रहती थी। लेकिन जैसे इस फैमिली को ज्वाइन किया है, पता चला है कि बेकरी की आइटम अच्छी नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, राइट। बिकॉज बेकरी में जो सारी आइटम मिलती हैं उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? तो अनहेल्दी वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। वो हमारी बॉडी में जाके बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम हमको दे सकता है। क्यों? बिकॉज जो बेकरी में जो आइटम यूज़ होती है, जो सारी चीज़ें बनती है, बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, टोस्ट बनते हैं, खारी बनती है, जो भी सारी चीज़ें बनती है वो किससे बनती है? तो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मैदा होता है, शुगर होता है, पाम ऑयल होता है, और सॉल्ट होता है बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में, और अनहेल्दी फूड कलर, ये सारी चीज़ें यूज़ करके जो बेकरी के आइटम बनाते हैं वो सारी बनाते हैं। और आपको पता है कि मैदा, शुगर, ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बिकॉज मैदा होता है, उसको वाइट करने के लिए, जो फ्लोर होता है उसको वाइट करने के लिए ब्लीचिंग का यूज़ करते हैं। और ब्लीचिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? तो कपड़े धोने में। कपड़े जैसे दाग वाले हो गए, उसको कलर निकालना है तो ब्लीचिंग में डालते हैं, तो कलर एकदम क्लीन हो जाता है, वो कलरिंग का वाइट हो जाता है। तो ब्लीचिंग आप सोचिए हमारी बॉडी में जाकर क्या उसका इफेक्ट रहेगा। तो मैदा हमारी, और मैदा कैसा होता है? चिपचिपा होता है। आप उसको टच करके देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैदा चिपचिपा होता है। वो अगर हमें हाथ में इतना चिपकता है तो हमारे हाथों में जाके कितना चिपकेगा, और हाथ का मैदा निकालने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हमारी बॉडी में जो मैदा होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और होता भी तो 15-20 दिन के बाद होता है। तो मैदा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बेकरी में जो आइटम मिलती है वो सारी मैदे से बनी हुई है, राइट। सो मैदा हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूसरा है शुगर। तो शुगर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैदा खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा। शुगर आपको पता है कि जैसे मैदा होता है, जो शुगर होता है उसके अंदर कोई कैलोरी नहीं, ओनली कैलोरी होता है, कोई विटामिन मिनरल्स, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर नहीं होता है। तो शुगर के अंदर भी हमारा कोई विटामिन मिनरल्स होता नहीं है, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। मतलब उससे क्या होता है? तो हमारा वजन बढ़ता है, और बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, हार्ट अटैक, ये सारी चीज़ें हमको होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। उसके बाद तीसरी चीज़ यूज़ होती है जो बेकरी के आइटम में होती है, उसको बोलते हैं पाम ऑयल। जितनी भी चीज़ें जो बेकरी में बनती हैं वो सारी चीज़ें पाम ऑयल से बनती हैं, राइट। पाम ऑयल आपने देखा होगा कि पाम ऑयल को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो जम जाता है, घी जैसा हो जाता है, राइट। तो आप सोचिए कि हमारी बॉडी में जाके उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बेकरी की जो आइटम मिलती हैं, जो सारी चीज़ें मिलती है उसके अंदर होती है, तो उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो अनहेल्दी वाला कार्बोहाइड्रेट। और जितना अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में जाएगा उतना ज़्यादा हमको हेल्थ के इश्यू होंगे, उसके अंदर ट्रांसफैट बहुत ज़्यादा होगा।